Hello, my dear students. Let's continue your chapter Struggle Towards Freedom. And today's topic is Revolt of 1857. 1857 की क्रांति क्या थी? In 1857, a major revolt broke out, which was started by the Indian soldiers serving in the British Army in India. इंडिया में ये रिवोल्ट, ये क्रांति इंडिया के सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। और ये जो रिवोल्ट थी, व्हाई वाज इट हेल्ड, क्यों रखी गई थी? बिकॉज जो पीपल्स थे, जो सोल्जर्स थे इंडिया में, उन्हें एक टाइप के कार्ट्रिजेस यूज करने पड़ते थे, जिन्हें मीन्स कारतूस जिन्हें यूज करने पड़ते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी जो राइफल में लोड किए जाते थे, राइट, तो इन कार्ट्रिज पे क्या होता था, फैट लगा होता था काओ या पिग का। तो काओ इज अ एनिमल दैट वी वर्शिप्ड, है ना, जिसकी हम पूजा करते हैं। सो वो सोचते थे कि ये जो है काऊ की जिस पर चर्बी लगी होती है, फैट लगा होता है, उसको मुंह से छीनना जो है हमारे जो रिलीजन के अगेंस्ट है। दैट्स वाई इन सोल्जर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दी थी, क्रांति स्टार्ट की थी, राइट। The Lee Enfield rifles that were given to the soldiers became the immediate cause of the revolt. सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो राइफल्स जो लोगों को या सोल्जर्स को दी गई थी, वही ही रीजन बना था, क्योंकि जो कारतूस थे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो ग्रीज्ड थे विद द फैट ऑफ काउ. In order to load the rifle, the soldiers had to bite off the ends of greased cartridges. मीन्स जो कारतूस थे उन्हें पहले मुंह से छीलना पड़ता था. एंड अ र्यूमर स्प्रेड इन द कैंप दैट द कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड. और सब लोगों को ये पता चल गया था कि ये जो कारतूस हैं, कार्ट्रिज हैं, ये फैट लगा हुआ है इन पर, काउ या पिग का. दिस एंगर्ड एंड हर्ट द हिंदू मुस्लिम रिलीजियस फीलिंग. और हिंदुओं के लिए काऊ, जैसे हम काऊ की पूजा करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम जो है वो पिग को मानते हैं, राइट. तो दोनों के लिए ही ये उनके रिलीजन के अंगेंस्ट था. द सिपॉय रिफ्यूज टू यूज दिस कार राइफल्स. तो सिपॉयज मीन जो सिपाही थे, उन्होंने ये राइफल यूज करने के लिए मना कर दिया. एंड द सोल्जर्स वर एंगर, बहुत गुस्सा थे. एंड शाउट देयर ऑफिसर्स एंड ब्रोक ओपन द प्रिजन्स एंड सेट फ्री द प्रिजनर्स. उन्होंने क्या किया कि जो प्रिजनर्स जो प्रिजन में बंद थे उनको फ्री कर दिया. उन्होंने ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दी. तो 29 मार्च और 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे हु वाज ए सोल्जर्स, वो भी ऐसे एक सोल्जर्स थे. तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर कलकत्ता में जो है अटैक कर दिया स्टार्ट. एंड मंगल पांडे वाज हैंग्ड. तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को 1857 पर क्या कर दिया, हैंग कर दिया, मीन्स फांसी पर चढ़ा दिया. दिस ट्रिगर्ड द फर्दर एक्शन. यही स्टार्टिंग हुई कि लोग जो है फिर उनके खिलाफ होने स्टार्ट हो गए, ठीक है. जो रिवोल्ट हुई थी उसमें लोग उनके खिलाफ हो गए. अब रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, इन मीरूत, राइट. स्प्रेड टुवर्ड्स द दिल्ली, और दिल्ली तक आगे फैलनी स्टार्ट होगी. लोग जो है अवेयर हो गए, लोग इनके अगेंस्ट खड़े होने लग गए. मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू वॉज आस्क्ड टू लीड द रिवोल्ट. और बहादुर शाह जफर को ये अपील की गई कि आप इस रिवोल्ट को जो है सपोर्ट करो, लीड करो. एंड ही वॉज नॉमिनेटेड एज द कमांडर इन चीफ. उन्हें कमांडर इन चीफ भी नॉमिनेट कर दिया गया, ताकि वो पूरी तरह से इस रिवोल्ट को, इस क्रांति को संभाल सके. द रिवोल्ट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग जगह पर रिवोल्ट स्टार्ट होने लगी. लोगों को इनके बारे में जो है अवेयरनेस होने लगी कि जो इंग्लिश लोग हैं वो कैसे हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कैसे हैं अपनी पॉलिसीज ही यहाँ लागू कर रहे हैं. और इंडियाज के जो वर्कर्स हैं उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है. सो द रिवोल्ट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ द पॉपुलर लीडर जो उन्हें लीड कर रहे थे डिफरेंट प्लेसेस पर, इस रिवोल्ट को जो है अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया या लीड किया. जैसे तात्या टोपे और नाना साहिब ने
कानपुर में इसको लीड किया, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में उन्हें लीड किया, राइट, तात्या टोपे एंड झांसी की रानी, राइट। नेक्स्ट इज द बेगम हजरत महल एट अवध, इन्होंने अवध में इसको लीड किया, बट एट द सेम टाइम मैनी इंडियंस स्टेड अवे फ्रॉम द रिवोल्ट। बट क्या हुआ कि इस अगर कई जगहों पर इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट स्टार्ट हो रही थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया के पीपल्स जो है वो पूरी तरह जो इनमें यूनिटी नहीं थी, इसको पूरी तरह उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, यानी उनमें यूनिटी नहीं होगी, नहीं है, नहीं थी, तभी तो ये रिवोल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैनी इंडियन स्टेड अवे, पर कुछ इंडियंस थे जो इससे दूर थे, अवे थे, एंड द रिवोल्ट एंड द मैनी इवन स्पॉटेड द ब्रिटिश। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो बाद में जीत गए थे, रिवोल्ट जो है वो फेल हो गई थी। द ब्रिटिश हाउएवर ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ, क्योंकि ब्रिटिश तो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी भी थी, ठीक है। तो क्रश द रिवोल्ट सक्सेसफुली, उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट हुई, फेल भी हो गई, बट उसका क्या रिजल्ट आया आगे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज शॉक्ड एंड अलार्म, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, वो शॉक थी कि लोग जो हैं अब जागरूक हैं, वो हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इट रियलाइज दैट इट वॉज टाइम टू एंड द, उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया, आइडिया लगा लिया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड स्टार्ट हो गया। इन 1858 में नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंट्रोल इंडिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे अगर रिवोल्ट होती रही तो हमें जो है वापस लंदन इंग्लैंड जाना पड़ेगा। सो दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द इंडिया, उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया पर कंट्रोल करना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने वॉइस राय वॉज अपॉइंटेड, राइट। तो एक वॉइस राय अपॉइंट कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन, की एक राजा बना दिया जाता है जो हमने डिसाइड करना है और वो पूरे इंडिया पर रूल करेगा हमारे अकॉर्डिंग, राइट। तो बट इंडियन रूलर्स वर अलाउड टू रूल देयर किंगडम्स, और इंडियन जो रूलर्स हैं उन्हें क्या कर दिया कि वो अपने एरियाज पर रूल कर सकते हैं, बट वो कंट्रोल्ड बाय द इंग्लैंड। बट सुपीरियर क्या होंगे, कंट्रोल उन पर किसका होगा, वो इंग्लिश लोगों का ही होगा, ठीक है। रूलर जो है, किंग जो है, वो रूल करेंगे अपने एरियाज में, बट पूरा जो कंट्रोल होगा वो इंग्लिश का होगा। द पीपल ऑफ द कंट्री वर प्रोमिस्ड फ्रीडम टू फॉलो देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, लोग जो हैं अपने सिद्धांतों, अपनी संस्कृति को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, फ्री होना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड द इंडियंस रियलाइज दैट इफ दे यूनाइट दे कुड आउट द ब्रिटिश, वो ये समझ गए थे कि अगर उनमें यूनिटी आ जाती है तो वो इन ब्रिटिश पीपल्स को इंडिया के लैंड से जो है वो बाहर कर देंगे, राइट। तो उन्हें ये रियलाइज जरूर हो गया था। इसका रिजल्ट क्या था रिवोल्ट का, कि लोग अब अवेयर हो गए थे कि इन लोगों को, इंग्लिश लोगों को, ब्रिटिश लोगों को यहाँ से निकालना है। रीजंस ऑफ द फेलियर, ये रिवोल्ट फेल क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या रीजंस थे। द ब्रिटिश वर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो काफी ऑर्गेनाइज्ड थे। मैनी इंडियन साइडेड विद देम, तो इंडिया की कंपैरेटिवली इंडिया में जो थे लोग जो है उनका जो उस रिवोल्ट थी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, लोग जो है सब में उनमें यूनिटी नहीं थी, एक साथ रिवोल्ट सारे एरिया में स्टार्ट नहीं हुई थी, लोग अभी भी उससे दूर थे, अवेयर नहीं थे। द ब्रिटिश हैज सुपीरियर वेपन्स, उनके पास वेपन्स भी बहुत अच्छे थे और ग्रेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी। द इंडियंस लैक्ड यूनिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बट इंडिया के पीपल्स जो थे उनके पास यूनिटी नहीं थी और लीडरशिप नहीं थी, उनको कोई लीड करने वाला नहीं था कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, इस टाइप से उनको लीड करने वाला कोई नहीं था, राइट। नेक्स्ट इज द सोशल एंड द रिलीजियस reforms that we will learn in the next class. Thank you students, have a nice day and take care.